मॉम, गुजरात में जमीन के दाम काफी बढ़ते जा रहे हैं। लोग जमीन बेचकर वहां बिल्डिंगें बना रहे हैं, सोसाइटीज बना रहे हैं। मॉम, सुमेर गांव में हमारे पुरखों का जो पुराना बंगला है, जो काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है, उसके आसपास भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। मॉम, ये देखिए। एंड मॉम, आई वाज थिंकिंग कि हम लोग तो वहां कभी रहेंगे नहीं, तो क्यों ना उस बंगले को बेच दें। काफी टाइम से मैं भी यही सोच रही हूँ। सागर, एक काम करो, हमारे जो बंगलों के केयर टेकर है जगजीवन दास, उनको फोन लगाओ, स्पीकर पे रखना, मैं भी बात करूंगी। अरे सागर भाई, जय श्री कृष्ण। केम छो, मजा माने? अरे मजा मां। जगजीवन अंकल, हम अपना बंगला बेचने के बारे में सोच रहे हैं। अरे सागर बेटा, उस बंगलों को कैसे बेच सकते हम? उस बंगलों के करीब तो कोई जाता भी नहीं। हम भी कभी उस बंगले के पास नहीं जाते बेटा। अरे लेकिन क्यों? अरे बेटा, गांव वाले कहते हैं उस बंगलों में चुड़ैल है। अब तक तो उसने 2-3 लोगों को मार भी डाला है। अच्छा, ओके, ठीक है। ये जगजीवन दास को समझाना पड़ेगा कि भूत प्रेत चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता। नाना सासू माँ, अरे होता है। अच्छा, होता है? तो चलो बंगले पे जाके देखते हैं कि सचमुच की चुड़ैल कैसी होती है। मॉम, मैं भी चलूंगा सुमेर गांव। मैं भी आऊंगा मॉम। हाँ, पर सोनिया नहीं आ पाएगी। फॉर अ चेंज उसकी शूटिंग जो है। ओ यार, मुझे भी जामनगर जाना पड़ेगा। मेरी रंभा बीमार है ना। रंभा? कौन रंभा? मतलब मेरी भैंस। ओ, और सासू माँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा चुड़ैल से डर लगता है। अरे मही, चुड़ैल से क्या डरना है? हाँ, चुड़ैल को तुमसे डर लगना चाहिए। जो 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 सागर जी, जो अरे सनो, जो 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 करे छे। अरे चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता, ये भ्रम होता है, तुम क्यों डरती हो? और तो है सासू माँ, आपको पता है हमारे गांव में एक नाई काका को भूत चिपका था। पूरा दिन नाई काका ने सबके बाल ही काटे, खच 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 खच। पापा, अरे मही, हम सब भी तो जाएंगे ना तुम्हारे साथ। तुम अकेली थोड़ी ना जा रही हो। एक बस बस बस, समझ गई। रहने दो सागर, जाने दो। देखो, कन्हैयालाल तो नहीं आ रहे, उनकी रंभा बीमार है ना। सोनिया शूटिंग कर रही है फॉर अ चेंज, तो मही को घर में अकेले ही रहने दो। भूत प्रेत चुड़ैल सब आएंगे, डरपोक कहीं की। सासू माँ सुनिए, खोटी बात, एकदम खोटी बात है। तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं डरपोक हूँ ही नहीं। फफड़ी, जो जो की फफड़ी, डरपोक कहीं की। अकेली रहने दो, दिन में तारे नजर आएंगे। सारू, मैं भी चलूंगी आपके साथ वो चुड़ैल बहन से मिलने। अरे वाह। हेलो जगजीवन अंकल, हाँ, हरिया भाई को बोलना कि बंगले की साफ सफाई करके रखें। हम लोग वहां आ रहे हैं। आइए शरण्या, आइए। क्या हरिया, कैसे हो? बस आपकी कृपा है शेठानी। हरिया, सुना है कि हमारे बंगले में चुड़ैल है। हाँ शेठानी जी, रात को 10-11 बजे यहाँ अजीब अजीब भयानक भयानक आवाजें सुनाई देती है। कहीं कुछ गिरने पड़ने की आवाजें भी आती है। कभी कभी पूरे बंगले में एक औरत सफेद साड़ी में घूमती दिखाई देती है। पूरे बंगले में घूमती है? हाँ छोटी शेठानी, उसने मेरी बीवी का भी खून कर दिया। क्या? हाय हाय, फिर भी आप यहाँ रह रहे हो? अरे डर नहीं लगता क्या आपको? डर तो बहुत लगता है शेठानी, लेकिन क्या करे, पापी पेट का जो सवाल है। अच्छा ठीक है ना, हम लोग अंदर चल के बातें करते हैं। चलिए चलिए अंदर चलिए, मैं सामान लेके आता हूँ। चलिए आइए।
क्यों? मुझे लगा कि वो चुड़ैल है। हाँ तो हैं? लेकिन इसकी बात सही है। हरिया ने मुझे कहा था कि वो चुड़ैल भी ऐसे ही आके ऐसे कंधे पे हाथ रखती है। रहने दीजिए ना मॉम, क्यों डरा रही हैं बेचारी को? नहीं नहीं, मैं तो इसे चौकन्ना कर रही हूँ कि अगर चुड़ैल आई और ऐसे हाथ रखा और बोला बहन कैसी हो, तो ये उसका सामना कर सके। अरे डोंट वरी। ये कन्हैया लाल भी ना। एनीवेज, तैयारी कैसी चल रही है? सुपर्ब रोहित, आपको पता है सब लोग सोनिया को ही अटेंशन दे रहे थे। क्यों? अरे सोनिया हीरोइन जो ठहरी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। एनीवेज, टेक केयर, मैं फोन रखता हूँ। ओके, बाय। सोनिया भाभी, ये रोहित भैया का फोन था। हाँ तो उन्होंने वो होती है ना चुड़ैल। हाँ, उसकी कोई बात थी? उन लोग को दिखी क्या? कन्हैया लाल जी, अगर उन लोग को चुड़ैल दिखी होती तो मही तो अब तक घर आ गई होती। मॉम, कन्हैया लाल जी तो जामनगर गए नहीं। क्यों? अरे उनकी भैंस रंबा ठीक हो गई। नमस्ते नमस्ते अनसुया बहन, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसा लगा आप लोगों को खाना? बहुत अच्छा खाना है। अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए। अच्छा जगजीवन दास, हाँ जी। मुझे ये बताइए कि हमारे बंगले में चुड़ैल की अफवाह कैसे आई? अफवाह नहीं अनसुया बहन, सच बात है। इस बंगले पर किसी का साया है। पास में एक मजदूर रहता था, उसकी बीबी इस बंगले में साफ सफाई करने के लिए आती थी। उसी ने आत्महत्या की थी। कहते हैं उसी की रूह दिखती है। ये हरिया की बीबी को भी उसी ने मार डाला। उसकी बेचारी की तो लाश भी नहीं मिली। बोलो। अच्छा, हाँ, यहां एक रात रुकने के लिए भी कोई नहीं आता। रात में यहां अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती है। जो भी आता है भाग जाता है। ये माँ, हमारी रक्षा करना हो पापा। अच्छा, यहाँ आसपास की जमीन तो बिक रही है ना? तो क्या भाव लगेगा हमारे इस बंगले का? यहाँ के आजू बाजू की जमीन अच्छे दामों में बिक रही है। फैक्ट्री लगाने के लोग बड़े बड़े दाम दे रहे हैं इस जमीन के। और भाव बढ़ेंगे, थोड़ा रुक जाइए। अरे ये जमीन और ये बंगला आप लोगों के लिए सोने का टुकड़ा है, टुकड़ा। चलो मही, तुम मेरे साथ चलो मेरे कमरे में सोने। ना ना, क्यों सासू माँ? मैं सागर जी के साथ सोऊंगी ना हमारे कमरे में। ठीक है, चलो गुड नाइट। एक मिनट रुको। कौन हो तुम? अनसुया मेहता, हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा तो चलो बैठ के कॉफी पीते हैं। लो बोलो, तो सच? तुम एक चुड़ैल के साथ कॉफी पीना चाहती हो, लेकिन मैं कॉफी नहीं, खून पीती हूँ, खून। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम खून पियो, मैं कॉफी पीती हूँ, मजा आएगा। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमने एक चुड़ैल के अहम को ललकारा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अपने इस घर में नहीं रहने दूंगी। लेकिन ये घर मेरा है। भ्रम है तुम्हारा। इस घर की मालकिन मैं हूं।
और अब मैं तुम्हें, मही, सागर, रोहित, तुम सब को खत्म कर दूंगी। अच्छा, हाँ। सासू माँ, क्यों कर रहे हो वही? कितने जोर से चिल्लाती हो? ये देखो, चुड़ैल भाग गई। क्या आपने चुड़ैल देखी? हाँ, यही खड़ी थी। क्या हुआ शेठानी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे सासू माँ ने चुड़ैल देख ली। हाँ, सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी। क्या हुआ मही? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? सासू माँ, सागर जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे यही कहीं होगा। क्या हुआ शेठानी, क्यों चिल्ला रही हो? अपने साथ सागर जी, आपने सागर जी का खून कर दिया। क्यों किया ऐसा? सागर जी। अरे मही, क्या हुआ? सागर जी, सागर जी कहाँ चले गए थे आप? मही, मैं रोहित भाई के साथ वॉक करने के लिए गया था। हाँ, और तुम्हारे टी शर्ट को देख के इसे लगा कि तुम... अरे वो टी शर्ट, अरे मही, गेट के बाहर ना जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है उस पर लाल रंग लगाया गया है, मुझे पता नहीं था, तो वो लाल रंग मेरे टी शर्ट पर लग गया, तो मैंने टी शर्ट बदल ली और वो टी शर्ट हरिया भाई को धोने के लिए दे दिया। हरिया भाई, आपने मही को बताया नहीं? बोलने का मौका कहाँ दिया? सागर, मुझे लगता है कि सचमुच हमारे बंगले में चुड़ैल है। अरे रात को अजीब अजीब आवाजें आती है। देखा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बात माननी पड़ी ना सबको। अरे भूत, चुड़ैल, आत्मा, ये सब कुछ सच में होता है सासू माँ, मानना पड़ा ना आप लोगों को अभी। और पता है सागर जी, कभी कभी उनका मन करता है ना तो वो लोग किसी का खून भी कर देते हैं। सागर, मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो चलो। 1 मिनट, हमें यही रहना चाहिए 1 महीने के लिए। क्या? सासू माँ, मैं सब जानती हूँ, आप जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं। मही, तुम्हें नहीं रुकना है तो तुम मत रुको, तुम चली जाओ, हम लोग तो यहीं रुकेंगे। चलो चलिए सागर जी। 1 मिनट, सागर यहीं रुकेगा, ओके? हम तीनों यहाँ रुकने वाले हैं। सागर जी, आप मेरे साथ चल रहे हो मतलब चल रहे हो? नहीं सागर, तुम यहीं रहोगे वरना मैं देख लूंगी। देखा, फिर से फंस गया ना मैं। एक की बात मानूंगा तो दूसरा मुझे खा जाएगा। रुको मही, मेरी बात तो सुनो। अरे मही, तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा यार? मही, तुम प्लीज मत जाना, रुक जाना प्लीज। ओ जोरू का गुलाम, कितनी चापलूसी कर रहे हो, कितने मस्के मार रहे हो इसे। सासू माँ, मैं जा रही हूँ। तो जा, किसने रोका? सागर जी, आप भी मेरे साथ चल रहे हो, चलो। सागर, अरे यार, सागर जी, आप चल रहे हो मतलब चल रहे हो, चलो फटाफट। अरे मही, तुम गाड़ी में बैठ तो गई हो, पर तुम्हें उतरना पड़ेगा। क्यों? इस गाड़ी का टायर पंचर। क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे पंचर? रोहित भैया, अब दूसरा पैडल लगा दीजिए। अरे दूसरा पेड़ा तो पहले से ही पंचर है और यहाँ पे आसपास कोई पंचर लगाने वाला है भी नहीं। ओहो। जरूर जरूर ये सब सासू माँ का पराक्रम होगा। क्या हुआ? अरे देखिए ना, ये गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। नक्की, नक्की ये चुड़ैल ने टायर पंचर किया होगा। छोटे, कभी कभी बड़े भी काम आते हैं।
तुम गई नहीं अभी तक यहाँ से? ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। मुझसे डर भी रही हो और मुझे चुनौती भी दे रही हो। सासू माँ, आपको डर लग रहा है? लो बोलो, आप तो कहती थी ना आपको चुड़ैल बहन, भूत, आत्मा इन लोगों से डर नहीं लगता? चुप रहने अबे चापली। तुम लोग ऐसे ही लाइन में खड़े रहे, जिससे तुम्हें अलग अलग ना मारना पड़े। चुड़ैल बहन, आप हमें एक साथ कैसे मारेंगे? कैसे? चुड़ैल को भी बहन कहती हो? चुप! तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल बहन कब थी जो मारने आ रही है? सासू माँ, एक और चुड़ैल बहन और भूत भाई आ गए पापा। कौन हो तुम लोग? नंबर 1 चुड़ैल, ये घर मेरा और मेरे भाई का है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? चुड़ैल के पास सबूत मांगते हो? मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। हाय, पेट्रोल छिड़क दो। छिड़क दो। बचाओ, बचाओ मुझे। बचाओ। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। जीवन का काम हो? मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दीजिए। इस टेप रिकॉर्ड से आवाज टेप कर कर आप लोगों को डराने के लिए मैं सुनाता था, और इस मशीन से धुआं छोड़कर मैं आप लोगों को डरा रहा था। मुझे पता था ये सारा खेल जगजीवन का है। जब बंगला नहीं बेचने की बात की तभी मुझे शक गया, इसलिए मैंने तहकीकात करवाई। तो मुझे पता चला कि बंगला तो इसे ही चाहिए था, ताकि ये वहां काला काम कर सके, अपने काले धंधे कर सके। इसीलिए हमें डराकर ये हमें यहां से भगाना चाहता था। लेकिन मॉम, ये सारी बातें आपको पता कैसे चली? जब जगजीवन मुझे मिलने आया था तो बाहर आके इसने फोन पे किसी से बात की, जो मैंने सुन ली। अरे शांति भाई, मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए इन लोगों को बंगले से बाहर निकालने के लिए। अरे मैंने पूरी तैयारी कर ली है, आप सिर्फ पैसों का बंदोबस्त कर कर रखिए बस। मतलब ये चुड़ैल नहीं है? नहीं, ये जगजीवन राम की बीवी है। क्यों चुड़ैल बहन, तुम इनकी बीवी हो ना? हाँ। इन पर शक जाने का दूसरा कारण यह भी था कि इन्होंने 4 महीने से हरिया को तनख्वाह नहीं दी थी, जबकि हर महीने में बंगले की रखवाली का खर्चा इन्हें बेच देती थी। तब मुझे इनकी नियत में खोट लगी और मैंने इनका प्लान चौपट कर दिया। वाह सासू माँ, वाह। लेकिन सासू माँ, ये दोनों कौन है? वीरा, कन्हैया लाल और मैं सोनिया। देखा चापली, भूत प्रेत चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता, तो खामा डरती है। ए बदो जवाब दो सासू माँ। पहले मुझे ये बताओ कि आपने इन दोनों को ये चुड़ैल बहन को डराने के लिए बुलाया, बराबर? तो लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि ये प्लान के बारे में बाकी किसी को भी मत बताना, लेकिन खास करके मही को तो बिल्कुल भी मत बताना? ऐसा क्यों? ताकि आप मुझे जानबूझ के डरा सको इसलिए ना? अरे ना ना वे चापली हो तू ऐसे। ए उठ सासू माँ, उठ। अरे ना बापा। ए ऊपर वाले, इन दोनों की नोकझोंक बंद हो जाए ऐसी कोई तरकीब बता दे मुझे प्लीज।